नमस्कार साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने बात करते हैं करंट अफेयर की जो सुबह 6 वाली सीरीज है उसके बारे में। 6 बजे जो सीरीज है अपनी स्टार्ट कर रखी है उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो आज के जो मई अप्रैल के जो दिवस है उनके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि क्या है कि दिवस अपने क्या है कंप्लीट होते रहे साथ साथ में। और अपने सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 मई की। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 1 ही मई को क्या है? गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। उसके बाद अपने बात करते हैं विश्व टूना दिवस। टूना एक मछली है और मछली उत्पादन के क्षेत्र में इस जागरूकता फैलाने के लिए इस विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं 3 मई की। 3 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। जो प्रेस जो स्वतंत्रता दिवस है ये है जो मीडिया के जो लोग हैं वो क्या है जोखिम वाले स्थानों पे जाते हैं और कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके कारण क्या है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और पत्रकारिता में जागरूकता लाने के लिए क्या है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं 13 मई की। 13 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 मई को मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अपने 20 मई को। 20 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। मधुमक्खियों को जो अपने बढ़ावा देने के लिए और जो मधुमक्खियां है उनके बारे में जागरूक करने के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं संसदीय जो पदाधिकारी है उनके बारे में। तो संसदीय पदाधिकारियों की बात कर लेते हैं। सभापति जो राज्यसभा है वो कौन है? श्री जो राष्ट्रपति है जगदीप जी धनखड़ है, वो क्या है? सभापति है राज्यसभा के। क्योंकि राज्य सभापति जो होते हैं राज्यसभा के वो क्या है? उपराष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद बात करते हैं उप सभापति कौन है राज्यसभा के? वो है हरिवंश नारायण सिंह है राज्यसभा के। उसके बाद अपने बात करते हैं अध्यक्ष है लोकसभा के। जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी है, वो क्या है 17वीं जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष है। और उसके बाद अपने बात करें लोकसभा महासचिव की, तो वो कौन हो जाएंगे? उत्पल कुमार सिंह हो जाएंगे, जो क्या है लोकसभा महासचिव है उत्पल कुमार सिंह जी। उसके बाद बात करें महासचिव राज्यसभा, तो वो कौन हो जाएगा? महासचिव राज्यसभा की बात करें तो वो पीसी मोदी हो जाएंगे। और उसके बाद अपने बात करें जो उपाध्यक्ष हैं लोकसभा के वो कौन है? पी थुम्बी दुरे कौन है? उपाध्यक्ष है लोकसभा के। उसके बाद अपने बात करें नेता विपक्ष लोकसभा के, वो कौन हो जाएंगे? अधीर रंजन। जो नेता विपक्ष के हैं विपक्ष लोकसभा वो कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी हैं, वो क्या है? नेता है विपक्ष लोकसभा की। अब बात करते हैं जो करंट के जो मुद्दे हैं उनके बारे में अपने बात करते हैं। इसमें योजना को बढ़ा दिया गया है। अटल भूजल योजना को क्या कर दिया? पहले 2025 तक इसका लक्ष्य था, अब क्या है 2027 तक इसको क्या कर दिया? बढ़ा दिया गया। अटल भूजल जारी किया गया था, जो इसको जारी किया गया था कब? क्या 2023 में। और ये 7 राज्यों के 80 जिलों में क्या है ये चलाई जा रही है। उद्देश्य की बात करें तो जल संरक्षण को क्या है सामूहिक भागीदारी को क्या है बढ़ावा देना इसका जो मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद अपने बात करें तो एक है खीर भवानी मेला का आयोजन किया गया, उसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। तो खीर भवानी जो मेला का आयोजन है वो कहाँ गया? जम्मू कश्मीर में किया गया। और ये है जो मेला है वो क्या है कश्मीरी पंडितों एवं जो स्थानीय जो निवासी है उनके द्वारा ये मेला का क्या है मनाया जाता है। और जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर की बात करें वो कौन है? मनोज सिन्हा है, वो क्या है जम्मू कश्मीर के गवर्नर है। अब बात करते हैं जो 2 से 4 मार्च 2023 को दिल्ली में आयोजित जो रायसीना डायलॉग का 8वां जो आयोजन किया गया उसके बारे में। तो इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? जियोर्जिया मेलोनी जो इटली की प्रधानमंत्री है। और इसके बाद में इस जो रायसीना डायलॉग में क्या है मुद्दे की बात करें तो हिंद प्रशांत और भूमध्य सागर दोनों देशों की क्या है भूमिका को क्या है मुद्दे इसमें रखे गए। और जो मुख्य विषय था वो था उकसावा अनिश्चितता संकट और तूफान में जलता दिया, इसका क्या मुख्य विषय था। अब बात कर लेते हैं जो जियोर्जिया मेलोनी है इटली के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी के बारे में अपने थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इनकी जो पार्टी है वो इटली की जो ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी है वो इनकी जो राजनीतिक पार्टी है। फिर बात कर लेते हैं इन्होंने अभी हाल ही में अपने देश इटली के अंदर क्या है कि आधिकारिक संचार में यूज होने वाली किसी भी भाषा को यूज करने में क्या है पाबंदी लगा दी है। और खासकर विशेषकर क्या है कि अंग्रेजी भाषाओं को क्या रूप से अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल या अन्य किसी भाषा का यूज किया जाता है तो क्या है
कि 1 लाख यूरो तक क्या है जुर्माना लगाया जा सकता है। उसके बाद अपने और बात करते हैं, जो साथ में जो चैट जीपीटी है वो भी क्या है आधिकारिक के रूप से उनको बंद कर दिया गया है। और जो इटली के अंदर इस अब बात करते हैं नमामि गंगे योजना की। तो इसका जो शुभारंभ होता है वो होता है 10 जुलाई 2014 को इसको जो शुभारंभ होता है। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से क्या है इस जो नमामि गंगे योजना परियोजना है जो इसको लाया गया, और वर्ष 2021 तक को पूरा करने के लिए इसका जो लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम के तहत सीवरेज जो ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो लगाने के लिए और जो गंगा नदी के प्रवाह को क्या है अवरोध मुक्त बनाने के लिए क्या किया गया, इस जो नमामि गंगे योजना है इसको लाया गया। अब बात कर लेते हैं जो इसमें जो गंगा नदी है उसकी जो साफ सफाई है और उसके अलावा जो उसके जो वेस्टेज है उनको क्या है मैनेजमेंट करने के लिए क्या इस परियोजनाओं को लाया गया। अब बात करते हैं 5 वर्षों के लिए इस जो योजना का जो व्यय है वो कितना है 20,000 करोड़ रुपए क्या है अतिरिक्त वहन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नमामि गंगे जो मिशन 2 है उसके बारे में। तो ये क्या है 2026 तक क्या है इसके लिए क्या है 22,500 करोड़ रुपए का क्या है बजट जो है वो लाया गया है। और जो संचालन कौन करता है तो वह है पर्यावरण वन मंत्रालय है इसका जो संचालन करता है। और जो यूएन की जैव विविधता सम्मेलन है के द्वारा दुनिया भर की 10 पहलों में जो है नमामि गंगे मिशन को क्या है शामिल किया गया। और इसी जानकारी के साथ अपने विदा लेते हैं और जो कल सुबह की जो क्लास रहेगी उसमें क्या है नई जानकारी और नए विषयों के साथ अपने चर्चा रहेगी। इससे क्या है कि आपकी जो सामान्य ज्ञान की जो साथ में अपना करंट अफेयर है और अन्य जो क्लास हैं उनका भी आप फायदा